फिर एक बार स्वागत करता हूं एक नए संवाद में, एक नए चैप्टर में। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। चलिए शुरू करते हैं। कई दफा जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप इससे पहले इस तरीके से एक डाटा कलेक्ट करने के लिए हमने कई सारी चीजें बना ली। एक इस तरीके से बनाते हैं, इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और इसको वाई एक्सिस। ठीक है, ये नीचे भी पूरी रहेगी और ऐसे भी पूरी रहेगी। जब मैंने क्वाड्रेंट बताया तब बताया था, लेकिन अभी हम इसको जो है वो सिर्फ इतना ही रखेंगे। ठीक है, यानी कि कोई चीज एक्स एक्सिस पे चलती हुई दिखाई जाएगी और कोई चीज वाई एक्सिस पे। अब तक जो आपने पढ़ा, यानी कि हमने दिखा दिया कि इस पे पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। ठीक है, हमने जनसंख्या दिखा दी कि भैया किसी देश की जनसंख्या जो है वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। ठीक है, आगे भी। और ये हमने साल बता दिए, जैसे 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये 14 में कितनी थी? 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से 2 करोड़ तक हो गई थी। फिर 2013 में कितनी थी? 3 से 4 करोड़ जो थी वो 2013 में थी। यानी कि जैसे जैसे हमारे साल बढ़े वैसे वैसे जनसंख्या जो है वो कम होती गई। इसका ये मतलब हुआ। अब ये तो हुआ हमारा बार डायग्राम शो करना। ऐसे हमारा एक होता है वृत्तारेखा। हम क्या करेंगे, जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि 4 बंदे हैं। एक जो होता है वो साइकिल से चलता है, CYCL। एक पैदल चलता है, एक बाइक से चलता है और एक स्कूटर से। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि इसे वृत्तारेखा के उसमें बताइए। तो हम ये कह सकते हैं भाई 4 लोग हैं, 4 में से एक एक चल रहा है, तो एक 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 यानी बराबर खंड हो जाएंगे। तो ये वाला तो साइकिल से चलेगा, ये वाला पैदल चलेगा, ये वाला बाइक से चल जाएगा और ये स्कूटर से चल जाएगा। ठीक है, अब हम ये कहें कि ये 10 लोग थे, 10 में से 4 तो साइकिल से चल रहे थे, 2 पैदल, 2 बाइक से और 2 स्कूटर से। अब ये बदल जाएगा। अब देखो, इस पूरे को तुम्हें 10 में बांटना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं 10 में बांटूंगा इसे। एक, 2, 3, 4, 5, ये 10 बराबर में बांट दिए मैंने। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 4 जो है वो साइकिल से चलते हैं, तो हम गिन लेंगे, यानी कि इतना 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इतना हम ये कह देंगे कि ये एरिया जो है वो साइकिल से चलने वालों का है। कितने चल रहे हैं? पैदल पैदल 2 चल रहे हैं, तो यानी 1, 2, और ये जो है वो पैदल चलेंगे और 2 ही जो है वो बाइक से चल रहे हैं, तो ये हो गए बाइक से चलने वाले, और 2 ही जो है वो स्कूटर से चल रहे हैं, तो ये हो गए स्कूटर से चलने वाले। ठीक है, अब देखो साइकिल से चलने वालों का एरिया ज्यादा है, पैदल से चलने वालों का, बाइक से और स्कूटर से चलने वाले का बराबर है, क्योंकि 2 2 2 2 है। इस तरीके से शो करना ही क्या कहलाता है? वृत्तारेखा पर शो करना कहलाता है। ठीक है, अब आपके इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएंगे, या सीधे मैं उदाहरण पे ही आ जाता हूं। ठीक है, जैसे आपके इसमें दे रखा है पेज नंबर 75 पे कि वार्षिक परीक्षा में अलका द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान
और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, निम्नांकित पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। उन्होंने पाई चार्ट दर्शा दिया, देखो इस तरीके का पाई चार्ट है, इसको हम बोलेंगे पाई चार्ट। नब्बे डिग्री, 80 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री और 55 डिग्री। ठीक है, 65 सामाजिक विज्ञान, ये विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और ये हिंदी। अब देखो पूरा गोला कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। एक सीधी लाइन 180 डिग्री का, 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, और पूरा गोला कितने का होता है? 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखो 90 और 80, 90, 80, 65, 70 और 55, इन्हें जोड़ो, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 7 31 और 5 36, यानी कि 360। 360 आ गया। इसका मतलब एंगल में हमें दे रखा है, अब हमें नंबर निकालने हैं। अब देखो वो क्या कह रहा है कि यदि अलका ने कुल 540 अंक प्राप्त किए, कितने किए? 540 अंक, तो अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो पहला प्रश्न है, अलका ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए? 105 अंक। ठीक है, अब देखो 540 अंक कितने एंगल पे थे? 360 पे, तो एक अंक कितने पे होगा? इसे बस डिवाइड कर देना है, 360 बटे 540। या हम ये कह सकते हैं, चलो पहले इस तरीके से देख लो, वो मैं बता दूंगा। 0 से 0 कट गया, 18 दूनी 36 और 18 3 54, 2/3, यानी कि एक अंक हुआ 2/3 डिग्री का। अब वो कह रहा है कि 105, अब कितने? 105 अंक, तो एक अंक इतने डिग्री का, तो 105 कितने का होगा? 2/3 में 105 की गुणा कर दो। अब इसे काट लो, 3 3 9, 1 बचा, 3 5 15, 35 दूनी 70, यानी कि 70 हिंदी। तो वो कह रहा है पहले का आंसर हो गया। वो कह रहा है अलका ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए? तो उसने हिंदी में प्राप्त किए। कैसे निकाला ये समझ गया, एक अंक की बारी निकाल दी। दूसरा प्रश्न कह रही है वो, अलका को गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त हुए? आप देखो हिंदी में कितने प्राप्त हुए? 105, यहीं पे लिख दिया हमने 105। वो कह रहा है गणित से कितने अंक ज्यादा प्राप्त हुए? तो देखो गणित कितना है? 90 डिग्री, और हिंदी कितना है? 70 डिग्री, तो कितने ज्यादा हैं? 20 डिग्री, 20 डिग्री ज्यादा हुए। ठीक है, अब देखो 105 इसके हैं, तो इसके भी गणित के भी निकालो। एक तरीका ये, गणित कितना है? 90 डिग्री, यही तो मतलब हुआ इसका। यानी कि इसी को हम दूसरी तरीके से समझेंगे। जैसे एक तो ये हो गया, अब एक तरीका आप ये समझें, जैसे 540 अंक 360 डिग्री पे, तो एक डिग्री पे कितना हुआ? जैसे 360 पे तो हुआ 540, 540 अंक, तो एक डिग्री पे कितना होगा? भाग में चला जाएगा, 540 बटे 360, 0 से 0 कट गया, 18 3 54, 18 दूनी 36, यानी कि 2 से 1.5, यानी कि एक डिग्री पे 1.5 अंक हुआ। और है कितना? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे कितना हुआ? 90 गुणा 1.5, यानी कि 3/2 कर लो, तो 2 45 या 90, 45 क्या? 135, तो कितने अंक आए गणित के आगे? 135 अंक। अब दो तरीके हैं, इसके 135 से 105, तो कितना हुआ? कितने ज्यादा हुआ? 30, या 20 डिग्री आ रहा था, 90 डिग्री था और 70 डिग्री था, तो एक डिग्री का आया 1.5 अंक, तो 20 डिग्री का कितना होगा? 20 गुणा 1.5, यानी कि 3/2, 2 से 2.5 20 का, और 10 3 30, तो 30 अंक। देखो यहां भी 30 आए और यहां भी 30 आए। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या अंग्रेजी और हिंदी के प्राप्तांकों का योगफल विज्ञान। अब तीसरा को बोल रहा है कि अंग्रेजी और हिंदी, देखो अंग्रेजी और हिंदी, यानी कि अंग्रेजी का कितना है? चलो इसे मिटाओ मत, क्योंकि अभी आपके लिए नया है ना। अंग्रेजी कितना है? देखो अंग्रेजी है 55 डिग्री प्लस
हिंदी है 70, तो कितने हो गए 125 डिग्री। ठीक है, 125 डिग्री विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों के योगफल से कम है या नहीं। और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कितने हैं 80 और 65, तो 80 और 65 कितने होते हैं 144। तो बताओ प्राप्त अंकों से कम होंगे ज्यादा होंगे, 145 होगा। तो वैसे तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि 125 डिग्री और 1 डिग्री का कितना है 1.5, यानी कि 3/2। तो इसका निकाल के देख लो। वैसे तो वैसे ही बता सकते हो कि 145 ज्यादा है, तो इसका मतलब सामाजिक विज्ञान का ज्यादा होगा, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का योगफल ज्यादा होगा बजाय इसके। ठीक है, देखो मैंने साइन लगा दिया। लेकिन तुम नहीं निकालना चाहो तो ऐसे निकालो 125 गुणा 3/2, तो ये जितने भी अंक आए। ठीक है, और 145 3/2, तो ये ज्यादा ही आएगा, जाहिर सी बात है। 125 से गुणा करोगे किसी चीज की या 145 से करोगे तो 145 वाला ज्यादा आएगा ना, तो ये ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो पाई वाला बताया मैंने, बहुत सरल है, बस एक बार आपको अपने दिमाग में बिठाना है। अगर आपके दिमाग में बैठ गया तब कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दी गई सारणी, यानी कि सारणी बना लेता हूं मैं। देखो पहले दे रखा है साधन, ठीक है, और नीचे दे रखा है शिक्षार्थियों की संख्या। ठीक है, पैदल, साइकिल, रिक्शा, मोटरसाइकिल और बस। ठीक है, और फिर इनका योग, सबका योग, ये मैंने सारणी बना दी है। 18 लोग पैदल चल रहे थे, 10 लोग साइकिल से, 8 लोग रिक्शे से, 9 मोटरसाइकिल या स्कूटर से और 15 लोग बस से। टोटल हो गए उनके 60। ठीक है, ये सारणी बना दी मैंने। भाई जिसको लग रहा हो सारणी सही से नहीं बनी है, वो अपनी कॉपी में सही से और अच्छे से बना सकता है। ठीक है, अब वो कह रहा है वृत्त के केंद्र को संपूर्ण कोण। अब देखो एक मैंने वृत्त बना दिया यार, ठीक है, थोड़ा सा अंडाकार बन गया, लेकिन आपको जो है वो सही बनाना है। अब देखो वो कह रहा है कि यातायात के साधन निकालो। टोटल कितने हैं 60। अब ये पूरा कितना होगा 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री में टोटल कितने आ रहे हैं लोग 60 लोग। अब बताओ 1 डिग्री में, अब हम लगाएंगे 1 लोग के लिए कितने डिग्री चाहिए होगा, तो 360/60, तो कितना आया 6 6 36, यानी कि 6। 1 लोग के लिए 6 डिग्री आएगा। अब हम 6 डिग्री अगर ऐसा करके नापने लगे ना तो 1 लोग की आ जाएगी। अब उसी हिसाब से हम इसको भरेंगे। अब देखो, अब इसमें देखो सिर्फ सॉल्व करवाया है। शिक्षार्थियों की संख्या 18 दे रखा है, तो देखो पहले पैदल वाले पे आ जाए। पैदल वाले कितने 18 लोग, 1 पे 6 है, 6 डिग्री, तो कितने 18 छिक्का 8 6 48 के 8 हासिल 4 6 1 4 4 108, यानी कि 108 डिग्री। ऐसा करके अगर हम करते तो ये 90 हो जाता सीधा, और ऐसे आता तो ये 90 होता। तो 108 थोड़ा सा ऐसा आएगा, यानी कि 108 डिग्री लिख देंगे हम पैदल। ठीक है, अब दूसरा देखो साइकिल वाले कितने हैं, साइकिल वाले हैं 10, तो 1 के लिए कितनी डिग्री है 6 डिग्री, तो 10 के लिए कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। 60 डिग्री नाप लो इसमें। ऐसा करके हम करते तो कितनी होती 90 होती सीधी, लेकिन 60 डिग्री ऐसा करके आएगी, तो 60 डिग्री हमने मान ली साइकिल। ठीक है, साइकिल। अब तीसरा देखो रिक्शा, तीसरा है रिक्शा। रिक्शा का क्या है, रिक्शा 8 है और 1 डिग्री 1 लोग के लिए 6 डिग्री, तो 8 के लिए 8 6 48 डिग्री, तो ये 60 है कि 48, इससे थोड़ा सा और कम आएगा, तो 48 डिग्री हो गया रिक्शा। ठीक है, 48 डिग्री हो गया। अब मोटरसाइकिल और स्कूटर, ठीक है, स्कूटर के कितने लोग हैं, स्कूटर के लोग हैं हमारे 8,
मोटरसाइकिल और स्कूटर के 9, तो 9 छिक्का 54। अब इसमें 54 डिग्री करेंगे हम लोग, 54 डिग्री हो गया, ये हो गया 54 डिग्री किसका, मोटरसाइकिल या स्कूटर, तो स्कूटर लिख दे रहा हूं इसके लिए, ठीक है। अब बचा 15, बस के लिए कौन सा बच रहा है 15, यानी कि 15 छिक्का 90, तो देखो ये लगभग 90 ही बचा, 90 डिग्री बचा किसके लिए, बस के लिए, ठीक है। अब अगर तुम चाहो तो इन सबको जोड़ के देख लो, 60, 48, 54, 90, 108। अगर मैंने सही पढ़ाया होगा तो इसका टोटल जो है वो 360 आ जाएगा। 8 4 12 और 8 20 का 0 हासिल 2, 2 और 6 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 9 26 और 1 26, 26 के 6, क्योंकि ये 108 है ना, तो यहाँ आएगा देखो 8 यहाँ आएगा, 0 ये आएगा, ये 26 के 6 हासिल 2, तो 2 और 1 3, यानी कि 360। इसका मतलब हम ये सीख गए। अब हम डायरेक्ट जो है वो एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, अभ्यास पे। आप जो है इसे बहुत आसानी से कर लेंगे, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा है नहीं। तो मैं सीधे क्या कर रहा हूँ 3A पर आ रहा हूँ, ठीक है। 3A का पहला वाला देखो, ये करा किसी कक्षा की वार्षिक कक्षा में 60 शिक्षार्थी है, कितने 60 शिक्षार्थी, पाई उस पर दे रखे हैं, और इधर जो है मैं ये बना दे रहा हूं, देखो 90 डिग्री तो दे रखे हैं तृतीय श्रेणी के, ठीक है। 180 डिग्री दे रखे हैं द्वितीय श्रेणी के, ठीक है। और 60 जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं प्रथम श्रेणी के, ठीक है। और बाकी बचे हुए 30 जो हैं वो फेल हैं, FAIL फेल, ठीक है। अब देखो, तो हमें सबसे पहले बताना है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। अब आप देख सकते हो सबसे अधिक यानी कि जिसका जितना ज्यादा एंगल होगा, जिसका जितना ज्यादा एक सेक्टर का एरिया होगा वही तो होगा। 90 बड़ा है 180 के, 60 के 30, तो 180 यानी कि द्वितीय श्रेणी। तो हम लिखेंगे द्वितीय श्रेणी के सबसे अधिक पास हैं, द्वितीय श्रेणी के सबसे अधिक पास हैं। अगर वो तुमसे कहो कि कितने हैं, अब तुम देख सकते हो कि 360 डिग्री यानी कि ये पूरा, इसमें कितने बच्चे हैं 60 शिक्षार्थी हैं। तो एक शिक्षार्थी पे कितने डिग्री पड़ेगा, तो 60 पे है 360 डिग्री, तो एक पे कितना बचेगा 360 बटे 60, तो कितना बचेगा 6 डिग्री एक पे आएगा। तो अगर वो तुमसे पूछता कि कितने बच्चे पास हैं, तो 180 गुणा और 180 डिग्री है, ठीक है ना। और एक बच्चे पे 60 डिग्री है, तो 180 को या तो तुम 6 से डिवाइड करो, तो कितना आया 6 यानी कि 30 बच्चे आए, कितने आए 30, तो 60 में से आधा एरिया तो यही आ रहा है ना, तो कितने आ जाएंगे 30 बच्चे आ जाएंगे। या इसको तुम ऐसे कर सकते थे कि 360 डिग्री पे 80 है, तो 1 डिग्री पे कितने बच्चे आएंगे 60 बटे 360, कितना आया 1 बटे 6। अब वो तुमसे कह रहा है 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री पे कितने हो जाएंगे 180 बटे 6 यानी कि 30 बच्चे हो जाएंगे, निकल आए। दूसरा देखो, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण है। अब उत्तीर्ण वाले पूछ रहा है, ये तो फेल वाले हो गए, उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी में है। प्रथम श्रेणी में कितने हैं, तो प्रथम श्रेणी में कितने 60 डिग्री दे रखा है, और हमने एक बच्चे के लिए कितना डिग्री था 1 बटे 6, तो 6 यानी कि 10 बच्चे जो है वो पास हो गए उसमें। अब देखो 30 ही आया 10 ही आया, बाद में हम इसको गिनेंगे। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, अनुत्तीर्ण कितने 30 डिग्री, तो 30 गुणा 1 बटे 6, तो 6 पंजे यानी कि 5 बच्चे जो हैं वो फेल हैं। चौथा देख लो, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है। अब देखो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, प्रथम में कितने थे 10 और द्वितीय में कितने थे 30, तो इनका अनुपात कितना हो गया 1 बटे 3 यानी कि 1:3, ठीक है, ये आ गया।
तो आपका ये पहला प्रश्न हो गया है सरल कि नहीं? बहुत आसान है, बस आप ये वीडियो देखते रहिए, सब कुछ आसान है। भारत में किसी शहर में, अब देखो ये दूसरा वाला जो है पहले वाले की तरह, ये आप खुद करोगे। भारत में किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियम का पालन करने के कारण विभिन्न साधनों में यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना के घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों में वृद्धि। यानी कि उन्होंने क्या किया है, एक वो दे रखा है 144 लोग डिग्री पैदल चल रहे हैं, 36 डिग्री कार से चल रहे हैं, 54 डिग्री बस से चल रहे हैं, 36 डिग्री मोटरसाइकिल से और 90 डिग्री स्कूटर से, 36 डिग्री साइकिल से, और ये क्या चल रहे हैं बाइक से, 54 डिग्री किससे चल रहा है बस से, ये 36 डिग्री कार से चल रहे हैं और 144 डिग्री वॉक कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। ठीक है, पहले देखो सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं, तो सबसे अधिक किसका एंगल है 144, तो 144 लिख दोगे। अब तुम ये देख सकते हो कि इसमें कितने टोटल कितने दे रखे हैं, इसमें टोटल दे ही नहीं रखे हैं, इसलिए हम निकाल भी नहीं सकते कि कितनी संख्या होगी। पहला आ गया। दूसरा देखो साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए, साइकिल से यात्रा करने वाले, अब साइकिल ये है 36, ठीक है 36 और टोटल कितने 360, यानी कि 360 में तो ये आ जाएगा 1/10, यानी कि लगभग 10%, समझ रहे हो, लगभग 10% जो है, यानी कि 360 था और 36 जो है 36 डिग्री जो है वो साइकिल वाले दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, तो 360 36 जो है वो 360 का कौन सा में हिस्सा होगा 1/10, यानी कि 10%। ठीक है, प्रतिशत कैसे निकालते हो, प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कितने बटे कितने में से इंटू 100। अब देखो कितने 36%, कितने में से 360 में से, और गुणा 100, 10 आ गया और 10 से ये 10 गया तो 10% आएगा नहीं। मैं तो जल्दबाजी में आपको इसलिए बता देता हूं ताकि आप आगे ताकि इलेबोरेट कर सकें, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे क्योंकि ये बहुत सरल है। अब तीसरा देखो, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं, इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब। अब देखो ये पंचायत भवन बना लिया हमने, वो कह रहे हैं आधे क्षेत्र में तो गुलाब, लोग गुलाब हो गए, ठीक है आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में, अब 1/3 इस पूरे का, तो पूरा कितना था 360 का 1/3 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो यानी कि 120 डिग्री में कितने हो गए आपके गेंदा, और आधे में कितने थे गुलाब, यानी कि आधा कितना था 180, और शेष में डहेलिया के पौधे हैं। अब शेष कितना बचा, शेष बचा 60 में हो गए डहेलिया के पौधे। ठीक है, इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कर दिया हमने। ठीक है, चौथा देखो, अब किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, कितने 36 स्टूडेंट्स हैं, STUDENTS, आप जैसे स्टूडेंट 36 है, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। अब देखो पाई ग्राफ क्या बनाया है, इसी में पाई ग्राफ बना दूंगा मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये लो पाई ग्राफ ले लो, एक 180 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, ये आपका पाई ग्राफ है। पाई ग्राफ देकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। ठीक है, यानी कि गुलाबी कितने कर रहे हैं 180 कर रहे हैं गुलाबी, पीछे सारणी दे रखी है पूरे, 60 जो है वो सफेद को कर रहे हैं और 120 पीले को। तो शिक्षार्थियों की संख्या बतानी है हमें, 120 कर रहे हैं पीले को। अब शिक्षार्थियों की संख्या क्या नहीं निकालोगे, टोटल ही कितना होता है, टोटल होता है 360। ठीक है, अब देखो गुलाबी के लिए, तो हम पहले लिखाएंगे गुलाबी के लिए, गुलाबी का कितना एंगल है 180 बटे 360, क्योंकि टोटल कितना 360, तो ये कितने हो गए आधा। ठीक है, तो आधा भाग जो है वो, यानी कि 36 का आधा भाग जो है वो गुलाबी पसंद करेगा। 36 के आधे कितने होते हैं 18, यानी कि 18 स्टूडेंट्स तो गुलाबी रंग पसंद करेंगे। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा पीला, पीले का कितना एंगल दे रखा है 120 डिग्री, 120 बटे 360। ठीक है, तो ये कितना हुआ 1/3,
क्योंकि 12 3 36 होते हैं, यानी कि 36 का 1/3 यानी कि 12। तो 12 स्टूडेंट्स तो पीला पसंद करेंगे। अब सफेद वाले कौन से बचे? सफेद। सफेद का कितना डिग्री है? 60 डिग्री। 60 डिग्री पूरे का यानी कि 360 का, तो 1/6। तो कितने का 1/6 दिया जाएगा? 36 का। टोटल कितने? 36 का 1/6 यानी कि 6 स्टूडेंट जो हैं वो सफेद पसंद करेंगे। अब देखो तुम गिन लो, 18 और 12 30, 30 और 6 36, टोटल 36 आ गया कि नहीं? इसका मतलब हमने सही किया है। अब 5वां दे रखा है, किसी संकुल में 4 विद्यालयों में कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीम के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया, उनके द्वारा प्राप्त अंक ये हैं। इसे पाई ग्राफ के आधार पर बनाना है। तो ये तो बहुत सरल है, पाई ग्राफ के आधार पर नहीं बनाओगे तुम। अभी मैं बहुत जरा सा तुम्हें बता देता हूँ, ये वैसे मैं अभी बता चुका हूं तुम्हें। सबसे पहले एक गोला बनाओ। अब वो कह रहे हैं, 5वां प्रश्न हम कर रहे हैं कि ए विद्यालय, बी, सी और डी, ए वाले में कितने 20 प्राप्त किए हैं, इसमें 25 किए हैं, इसमें 30 और इसमें 15, तो टोटल कितने हो जाएंगे? देखो 30 और 20 50, 50 और 25 75 और 15 90 यानी कि टोटल 90 हो गए। इस पर हमने लिख दिया योग। ठीक है, टोटल हमारे 90 हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको बांट लेंगे, यानी कि पूरा कितना है? 360। ठीक है, यानी कि 360 में 90 जो है वो हमारे टोटल है, तो एक का यानी कि 90 जो है वो 360 में है, तो एक स्टूडेंट नहीं, एक अंक के लिए कितनी डिग्री बनेगा? 360/90 यानी कि 9 चौक 36, 4 डिग्री एक अंक के लिए बनेगा। अब देखो ए में कितने हैं? ए में है 20, तो 20 चौक 80, इसका 80 डिग्री बनेगा ए का। बी का है 25, तो 25 चौका 100, इसका 100 डिग्री बन जाएगा। सी है 30, तो 30 चौका 120 डिग्री, और डी है 15, तो 15 चौका 60। अगर तुम्हें चेक करना है तुमने सही किया या नहीं किया, तो इन सारी डिग्री को जोड़ लो। डिग्री 360 है तो तुम्हारा सही है। देखो 80 और 100 180, 180 और 20 300, 300 और 60 360, यानी कि तुम्हारा सही है। बस अब इस पे तुम्हें यही तो बनाना है। पहले 80 डिग्री बनाओ, लो 80 डिग्री आ गया, फिर 100 डिग्री आ गया, ठीक है, फिर 120 डिग्री आ गया, और फिर क्या आ गया? 60 डिग्री, यानी कि ए, बी, सी और डी। ठीक है। छठा, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों का क्रय मूल्य। देखा होगा कि कई जगह लिखा हुआ देखा होगा कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 तो बहुत कम हो जाएंगे, 25 कर लो, 25 बच्चे हैं। 25 बच्चों की आयु का एवरेज, AVARAGE, यानी कि एवरेज मतलब औसत 10 वर्ष है, ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। तो क्या सारे बच्चे 10 वर्ष के ही हैं? नहीं, लेकिन हमने औसत यानी कि एवरेज मान लिया। हुआ क्या होगा कि देखो कोई 8 का होगा, कोई 9 का होगा, कोई 10 का होगा, कोई 11 का भी होगा, कोई 12 का भी, कोई 13 का भी, कोई 15 का भी, ऐसे ही कोई 7 का भी होगा, 15 के 2-3 होंगे, 15 के होंगे, 8 के भी 2-3 होंगे जिनकी उम्र 8 होगी, 9 के भी 2-3 होंगे, 10 के भी 2-4 होंगे, इस तरीके से। लेकिन टोटल जब हमने निकाला होगा तो औसत आया होगा 10 वर्ष। तो हमने ये कहा होगा कि भैया इसका एवरेज जो है वो बच्चों का 10 वर्ष है, यानी कि इसमें लगभग सभी बच्चे 10 वर्ष के हैं। या जैसे मैं तुमसे ये कहूं कि 5 लोग खड़े हुए हैं, इनके औसत, इनकी जेब में औसत रुपए जो है वो 100 रुपए हैं, औसत 100 रुपए हैं। कितने हैं? 100 रुपए। तो कोई जरूरी है उनके जेब में 100 रुपए हो? किसी के में 90 हो सकते हैं, तो किसी के में 110 भी हो सकते हैं, किसी के में 95 हो सकते हैं, किसी के में 105 भी हो सकते हैं, और किसी के में 100 भी हो सकते हैं। ठीक है। औसत का मतलब होता है बीच वाली स्थिति, यानी कि जितने इधर हों उतने ही उधर हों, तो हम कह देते हैं कि औसत हो गया। जैसे मैं तुम्हें बहुत सीधी सी बात बताऊं कि 3 अंक हैं, 2, 3 और 4, इनका औसत यानी कि मध्य वाला बताओ, तो मध्य वाला देखो इसमें कितना है? 3। हमने दिमाग लगा लिया, लेकिन हम निकालेंगे कैसे?
औसत निकालने का यानी कि मध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि जितने भी अंक हैं उनका योग, अंक का योग यानी कि सारे अंकों का योग, सारे अंकों का योग, और बटे कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, अंक हैं। अब जैसे ये वाला प्रश्न है, इसमें सारे अंक कौन कौन से, 90, दूसरा कौन सा है प्लस 95, प्लस 100, प्लस 110, प्लस 105। ठीक है, ये सारों का सम हो गया। और कितने अंक हैं, कितने, 1 2 3 4 5, कितने, 5। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लो, 90 और 5, 0 0 0, कितना आ गए, 0। ठीक है, 1 आया हासिल, 0, 2 2 11 11 और 9 20, 20 का 0 हासिल, 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 यानी कि 500, 500 बटे 5, नीचे 5 से ये कट जाएगा 100। तो कितना औसत आया, औसत आया हमारा 100। तो मैंने नहीं कहा 100 रुपए औसत, तो औसत ऐसे निकाल यानी कितने हैं उन सबको जोड़ लो और कितने अंक में है उससे उसे भाग कर दो। अब जैसे इस वाले प्रश्न में ही मैं आऊं, अब हमने तो बीच वाला यानी कि मध्य जो वो हमें पता है क्योंकि 1 2 3 है, तो ये मध्य वाला तीसरा है। इन्हें कैसे करोगे, पहले सबको प्लस करो, तो 2 + 3 + 4 और बटे 1 2 3, कितने, 3, यानी कि 2 और 3 5 और 4 9, 9 बटे 3, कितना आया, 3। तो देखो मध्य वाला 3 है। अब तुमने ऐसे पता लगा लिया क्योंकि ये क्रम में थे। अब अगर ये क्रम में ना हो, जैसे मैं ये कहूं 2 4 8 3 2 1, अब इनमें बताओ कौन सा है मध्य का, एक और ले लो 2, तो तुम कहोगे 1 2 3, तीसरा 1 2 3, यानी कि मध्य का ये है, ये नहीं है। क्या करेंगे हम, पहले मध्य का करने के लिए तुम्हें एक तो ये करना पड़ेगा कि ये जितने भी है उन्हें प्लस करो, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19 और 1 20 और 2 22, यानी कि 22 बटे, और ये टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 7 3 21, लगभग 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसलिए इसको 3 माना जा सकता है। लेकिन वैसे अगर हम करते 3, जरूरी थोड़ी है, यहां अगर ये 2 यहां लिखा होता, 3 यहां लिखा होता, तो आपके हिसाब से आंसर 2 हो जाता, लेकिन आंसर कितना आएगा, 3 के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं, पहले इन्हें क्रम में अरेंज किया जाएगा, उसके बाद 3 तरीके से हम मध्य की चीज निकाल सकते हैं। उन्हें हम बोलते हैं समांतर माध्य। कौन कौन सी है, पहला है माध्य, दूसरा माध्यिका, और तीसरा है बहुलक। बहुलक हम पढ़ेंगे सिर्फ माध्य। माध्य निकालने का क्या तरीका है, जो मैंने अभी बताया। माध्य बराबर होता है एवरेज बराबर औसत, यानी कि टोटल, यानी कि सबका योग, योग बटे कितनी संख्या, कितनी संख्या। ठीक है, ये याद रखने, योग बटे कितनी संख्या। अब पहला उदाहरण देखो, एग्जाम्पल पहला, ये कह रहे हैं कि 3 बोरों में क्रमशः 40 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 80 किलोग्राम गेहूं है, 80 किलोग्राम गेहूं है। ठीक है, यदि 3 बोरों में बराबर गेहूं रखा जाए तो प्रत्येक बोरे में कितना गेहूं होगा। औसत का क्या मतलब है, हम यही तो निकाल लेते हैं कि बराबर में अगर बांटा जाएगा तो इतना इतना आएगा। तो बराबर रखने के लिए क्या करोगे, आप करोगे, हम माध्य निकाल लेते हैं, उसका माध्य निकालेंगे। माध्य कितना होगा, 40 प्लस, यानी कि जितने भी हैं उनका योग, 40 + 60 + 80 बटे कितने, 1 2 3, 3 बोरे थे। अब इन्हें जोड़ लो, 40 और 60 100, 100 और 180, 180 बटे 3, तो 3 6, यानी कि अगर हम एक में 60 किलोग्राम भरें तो 60 किलोग्राम 60 किलोग्राम और 60 किलोग्राम 180 हो गए, और टोटल गेहूं कितने थे हमारे, 180 निकल रहे थे। तो हमारी ये माध्य हो जाएगा। एग्जाम्पल दूसरा देखो, कक्षा 7 में 6 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक इतने, कितने, 6 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कितने कितने हैं, 85 73 90 64 86 और 70। ठीक है, यहां हम देखते हैं कि प्राप्तांकों में न्यूनतम अंक 64 है, 64 हो गया।
तथा अधिकतम 90 है, सबसे ज्यादा 90 है। उपर्युक्त 6 प्राप्तांकों की कोई प्रतिनिधि संख्या न्यूनतम तथा अधिकतम के बीच की कोई संख्या हो सकती है। जो माध्य आएगा वो हमेशा जो सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा होगा उनके बीच में ही रहेगा। यानी कि देखो 40 और 80 के बीच की संख्या तो 60 थी, इसलिए ये 60 आया। ना तो 80 से कभी ज्यादा आएगा, ना 40 से कभी कम होगा। यानी कि जो सबसे कम होगा उससे कभी कम नहीं हो सकता, और जो सबसे बड़ा होगा उससे कभी ज्यादा नहीं हो सकता। इसे ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं को जोड़कर कुल पदों से भाग दे दिया जाए। जैसे अब जैसे इन सब संख्याओं को जोड़ो पहले, 85 प्लस 73 प्लस 90 प्लस 64 प्लस 86, और कितनी कुल पद कितने, कुल जितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6, 6 से इसे भाग दोगे तो ये कितना आएगा, इसे टोटल करोगे तो आएगा 468 और बटे 6, यानी कि आपका 78। अब देखो 78, देखो 78 सबसे छोटा क्या था, 64। तो बताओ 78 64 से छोटा तो नहीं है, नहीं है। 90 सबसे बड़ा था, 90 से भी बड़ा नहीं है। तो जो बीच की वैल्यू आएगी वो हमेशा सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच में से कोई होगी। ठीक है, अब हम इसको, ये तो हमने बता दिया उस लैंग्वेज में जो हमारी और आपकी कॉमन लैंग्वेज है। ठीक है, अब एक लैंग्वेज होती है जो पढ़े लिखों की लैंग्वेज होती है। तो हमने क्या कर दिया, एक ही साइन बनाया, यानी कि एम को हमने ऐसा करके घुमा दिया तो ये वाला साइन बन गया। इसको हम बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलेंगे, सिग्मा, SIGMA, सिग्मा, यानी कि सिग्मा। ठीक है, सिग्मा, सिग्मा एक्स यानी कि टोटल। सिग्मा का मतलब होता है सम, सम का मतलब योग यानी कि टोटल। टोटल इस साइन का मतलब ही होता है कि इसका मतलब हो गया कि आपको टोटल करना है एक्स। एक्स मतलब जितने, अगर बोरे वाले में 40 60 और 80 दे रखा था तो बोरे इसमें ऐड करेंगे, और बटे एन। एन का मतलब होता है कि कितने संख्याएं हैं, यानी कि कितनी संख्याएं हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये पढ़े लिखो वाली लैंग्वेज होगी। अब जैसे उदाहरण 3 देखो आप, उदाहरण 3 है कि कक्षा 7 के 10 शिक्षार्थियों का भार कितना है, 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 44 और 40। 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि उनके भार का समानांतर मध्य निकालना है, यानी माध्य निकालना है। तो माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इन सबको जोड़ो पहले, यानी कि 56 प्लस 42 प्लस 40, कहां तक जोड़ने हैं तुम्हें, 40 यानी कि लास्ट तक, और कितने हैं 10। इन्हें 10 से भाग दे दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 450 बटे 10 यानी कि 45। तो समांतर माध्य हो गया 45 किलोग्राम। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि ये औसत भार जो है वो व्यक्ति का 45 किलोग्राम है। ठीक है, अब उदाहरण 4 पे आते हैं। उदाहरण 4 इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये एक नई चीज है आपकी। देखो, एक कक्षा में 40 शिक्षार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्न हैं। देखो इधर मैंने लिखा भार, ठीक है, और इधर मैं लिखूंगा बारंबारता। बारंबारता यानी कि वो तुमसे कहेगा 40 किलो का, तो 40 किलो के कितने हैं, 8। बारंबारता का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी, यानी कि 8। तो बारंबारता को हम लिखेंगे एफ, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसको हम लिखेंगे एक्स। तो देखो 40 किलोग्राम कितने का है, 8 का। ठीक है, 41 किलोग्राम वाले कितने हैं, 4 बच्चे हैं। 42 वाले कितने हैं, 6 बच्चे। 43 वाले कितने हैं, 10 बच्चे हैं। 43 के आगे 10 लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 42 के आगे 6 लिखो। 44 वाले कितने हैं, 6 बच्चे हैं, और 45 वाले कितने हैं, 6 बच्चे। ठीक है, अब देखो बारंबारता यानी कि टोटल अगर हमें संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब सम और एफ का मतलब जो एफ है। तो 8 और 4 12 और 6 18, 18 10 28, 28 और 6 34 और 6 40। 40 आ गया, और प्रश्न में भी बोल रहा था कि 40 शिक्षार्थी। ठीक है, अब ये तो हो गया 40। अब हमें टोटल क्या करना है, जैसे टोटल अब हम क्या करेंगे, इसका योग निकालेंगे। 40 किलोग्राम के 8 बच्चे थे, तो 8 बच्चों का 40 के हिसाब से हो गया 8 चौक
32 यानी कि 320 किलोग्राम। हम इसको बोल रहे हैं एफ एक्स, यानी कि ये एफ है और ये एक्स है, तो इन दोनों की गुणा करनी है हमें। 41 चौका 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 164। 6 एकम 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है, तो ये ऐसा आएगा 320, 164, 252, 10 गुणा 43 मतलब 430। अगला आ जाएगा 6 गुणा 44 264, 8 गुणा 45 मतलब 270। अब इन्हें क्या करोगे तुम, सिग्मा, ये कौन सी थी, एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, तो ये हो जाएगा 1700। अब देखो, अब वो तुमसे कह रहा है कि समांतर माध्य निकालना है, तो हमें समांतर माध्य निकालने का क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि टोटल जितना हो और कितने हो। तो टोटल भार कितना हो गया 1700 और टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है 40। तो 40 से जब इसको तुम कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 42.5 किलोग्राम। इसका मतलब हुआ कि औसत वजन कितना है बच्चे का, लगभग 42.5 किलोग्राम के आसपास बच्चा रहेगा। ठीक है, अब सीधे अभ्यास पे आ जाते हैं। 4 प्रश्न हैं, 4 में से मैं 2 ही कराऊंगा, जो एक जैसे होंगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहले 2 तो बहुत ही सरल हो गई। किसी कक्षा में 5 शिक्षार्थियों में गणित की परीक्षा में 5 शिक्षार्थी हैं, कितने लिए 40, 50, 68, 70 और 72 गणित की शिक्षा में लिए हैं। शिक्षार्थियों के प्राप्तांक को समानांतर माध्य निकालना है, तो माध्य कैसे निकालोगे, माध्य होता है सिग्मा एक्स, इन सबको जोड़ दोगे, तो इनको लो मैंने यही जोड़ दिया। ठीक है, और टोटल कितने हैं, कितने शिक्षार्थी हैं 5, तो जितने हैं उन्हें 5 से डिवाइड कर दोगे, जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन इतने रुपए दे रखी है, तो समानांतर माध्य यानी कि औसत कितना होगा, तो इन सबको जोड़कर 15 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तीसरा देखो, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों को समानांतर माध्य निकालिए। अब देखो पद दे रखे हैं और बारंबारता, ठीक है, यानी कि 4 6 बार आएंगे, 3 4 बार आए, 8 2 बार आए और 10 12 बार आए, 14 8 बार आए, कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि ये समझ लो कि 4 पेन बच्चों के पास थे, तो ऐसे बच्चे 6 थे, 3 पेन बच्चों के पास थे, ऐसे बच्चे 4 थे, 8 पेन वाले 2 बच्चे थे, तो टोटल बच्चे निकल जाएंगे इसके कितने, 6 4 10 और 2 12, 12 और 12 24, 24 और 8 32, यानी कि टोटल 32 हो गया। यानी कि सिग्मा, देखो ये तो हो गया एक्स और ये हो गया एफ। ठीक है, तो हम एफ एक्स निकालेंगे, तो 6 गुणा 4 यानी कि 6 चौक 24, टोटल 4 पेन थे एक बच्चे के पास और कितने थे 6, तो 24 पेन तो ये हो गए, 4 3 12 पेन ये हो गए और 8 चौक 8 दूनी 16 पेन ये हो गए, 12 ढाई 120 पेन ये हो गए और 14 अट्ठे 8 चौक 32 के 2 हाथ से 3 और 8 एकम 8 3 11 112। इसमें इसका जो भी टोटल आए तो वो सिग्मा एफ अपॉन एक्स, सिग्मा एक्स यानी कि सिग्मा एफ यानी कि 32 से उसको डिवाइड कर देंगे, जितना भी आए 32 से डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3b का तीसरा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 10.24। इतना आप कर लीजिएगा। और ये आपका देखो शिक्षार्थियों की ऊंचाई, चौथा भी ऐसा ही है, शिक्षार्थियों की ऊंचाई और बारंबारता। तो पहले तो अब जैसे इसमें ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 140 147 148 इस तरीके से, यानी कि 140 147 148, ठीक है, नीचे तक लिख लेना। उसकी बारंबारता तो पहले सिग्मा एफ एक्स निकाल लेना, उसका टोटल कर लेना, उस टोटल से जितना भी इसका टोटल आए उससे डिवाइड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।